नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं लेकर आया हूं वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है, क्योंकि इसमें कंपैरिजन हो रहा है इंडिया और पाकिस्तान का। वैसे तो हर वीडियो में होता है, लेकिन ये थोड़ा खास है क्योंकि अभी हाल ही में पाकिस्तान में IMF के कहने पर पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। 272 रुपये लीटर जो है वो पेट्रोल पाकिस्तान में हो गया है, और इसके बाद कंपैरिजन शुरू हो गया है पाकिस्तान के भीतर। तो चलिए आइए देखते हैं कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो क्या कहते हैं। ताकिब, आपने पेट्रोल डलवा लिया पेट्रोल पंप से या भी डलवाना है? डलवा लिया मैम। कितना डलवाया है मैंने, कोई 18 लीटर डलवाया है। पेट्रोल की कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि पेट्रोल की कीमत में 30 से 35 रुपए इजाफा हुआ था और अभी 22 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया गया, यानी अब पेट्रोल 272 रुपए फी लीटर आ गया। क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं कहूँगा, अच्छी बात है। अच्छी बात हो जाए, 300 का हो जाए, 500 का हो जाए, डलवा लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता किसी को पड़ता, मुझे क्या। बाकी वहाँ भी देख लें, आप डलवा रहे हैं, जा रहे हैं भाई। आप अपने आप को कौम कहीं ना, आप तो कौम नहीं है, आप लोग हजूम में बैठे हुए लोग हैं। नेशन क्या होती है वो तो पता ही नहीं यहाँ पे लोगों को। छोड़े 500 का हो जाए, 1000 का हो जाए, डलवाएं आप आसाम से बस। मैडम, ये आर्गो करना, ये डिबेट करना ही गलत है कि पेट्रोल महंगा हो गया है। भाई हम लोग नेशन ही नहीं है, हमें पता ही नहीं चीज़ों का बेसिक्स नहीं हमारी क्लियर, तो हमने आगे क्या करना है। हम कमा रहे हैं, दे रहे हैं, खा रहे हैं, ख़त्म होगी बात बस। अच्छा, हम मेरी बात सुने, हमने हमेशा अपना मुआवजा किया है हम साइमुल भारत के साथ। किस तरह की हमेशा हमारा एक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान रहता है। बनता ही नहीं है, बनता नहीं है लेकिन करते हैं ना। गलत करते हैं, बनता ही नहीं है आपका। अच्छा, मुझे बताएं, वहाँ पे पेट्रोल जो है 95 रुपए पर लीटर मिल रहा है, यहाँ पर इतना महंगा और वहाँ पे इतना सस्ता क्यों? मैडम, पहली बात तो ये है, अगर आप थोड़े स्टैट्स चेक करें ना तो उनसे तो आपको बनता ही कंपैरिजन। ये ऐसी ही अगर आपने कहना है अपने थॉट्स क्लियर करने के लिए कि हमारा मुकाबला उनसे है, हमारा कोई मुकाबला इंडिया से नहीं है। वो हमसे 1000 टाइम आगे कौम है और वो नेशन है, हम नेशन भी नहीं है। ये बात समझ लीजिएगा। आपने अपना करना है कंपैरिजन तो करें, आप श्रीलंका से करें मैक्सिमम। आपका तो उनसे नहीं बनता जो बांग्लादेश है, उनका इलेक्ट्रिसिटी रेट जो है 98.8% है। आपका क्या है? ये जितना भी कुछ हो रहा है, पेट्रोल बढ़ रहा है, डॉलर का स्टेबिलिटी नहीं आ रही, आपके मुल्क में नहीं आ रही, करेंसी में नहीं आ रही, चीज़ों में नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? वही जिनसे आप भिखारी हैं, जिनसे पैसे मांगते हैं IMF वाले, वो चाहते ही नहीं कि आपके मुल्क स्टेबिलिटी आए। सिंपल है ना। वो आपके अब्बू हैं, जब तक अब्बू ऑर्डर नहीं करेंगे आप लोग कुछ नहीं। आप कहते हैं मेरे पास आर्मी है, मेरे पास मियाँ साहब है, मैं खान साहब, कुछ ही नहीं कोई कर सकता। ये मैं बता दूं आप लोगों को, बड़ा क्लियर वर्जन है आप मेरा। ये लिख लें मेरी बात, इन राइटिंग में लिख लें, आप उसे ले लें। एटम बम आप लोगों ने दे देना एंड ऑफ डे आके। आप भिखारी बन जाएंगे, अभी भी हैं, पहले से अभी भी हैं। अभी जितना कुछ आपने देखा है जो हो रहा है बजट के अंदर, ये किसने करवाया है? IMF ने करवाया है। वो मुँह से मान तो नहीं, और क्या कहें आप लोगों को कि भाई हमारे इख्तियार में नहीं है। ये IMF जब कर्जा लेते हैं उन्हें फैसला करना है। अभी आने वाले वक्तों में जो इंसान बच्चे पैदा करेगा पूछे करेगा, अगर IMF अलाउ करेगा वो शादी करेगा, बच्चे पैदा करेगा, वो भी नहीं करेगा। अच्छा, इन सब की इंडिया के ऊपर क्यों नहीं चलती? मैडम, आप उनसे कंपैरिजन कर रहे हैं जो 125 करोड़ की आबादी है, जो धरती माँ कहते हैं। आपका उनसे कंपैरिजन बनता ही नहीं है। जो लोग धरती माँ बोलते हैं, आप कभी जाएं अब्रॉड में, अल्लाह करे आपको लेके जाए, तो आप देखेंगे वहाँ पे इंडियन जो है ना, वो अपने इंडियंस भाई जो है बहन को बहुत सपोर्ट करेगा। और पाकिस्तान जो है कैसे टांगे टांग खेल लो, ये आगे नहीं जाए मेरे से। ये बहुत कॉमन वहाँ का फिनोमेना है इस चीज़ का। बाकी बातें जो कही हैं उन्होंने एकदम सच्ची बात कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। और जो एक बात कही है ना कि धरती माँ कहते हैं, ये इसीलिए कहते हैं कि हमारे लिए हमारी जमीन हमारी माँ है, और अपने माँ पर कोई आंच नहीं आने देता, चाहे बेटा कितना भी कैसा भी हो। अपनी माँ के बारे में ना वो सुन सकता है गलत, ना अपनी माँ पर कोई आंच आने दे सकता है, ना अपने माँ के खिलाफ जा सकता है। तो ये हमारे सनातन धर्म का हिस्सा है, ये हमारे सनातन धर्म के संस्कार हैं कि हम अपनी जमीन को, अपनी धरती को अपनी मां का दर्जा देते हैं, और इसीलिए हम अपनी मां के लिए कुछ भी कर जाएंगे। जब अपने देश, अपने धरती मां की बात होगी, अपने भारत माता की बात होगी, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। तो असल जज्बा ये है। आप जो कहते हो ना कि हमारे पास जज्बा है और ये है, वो सब धोखेबाजी है। अगर जज्बा होता तो आज आप पाकिस्तान को कहां का कहां लेकर जा चुके होते। अगर असली जज्बा होता तो आप अपने पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए काम करते। अगर जज्बा होता तो आप एज ए कौम, बिल्कुल सही बात कही उन्होंने, आप एज ए कौम काम करते, कौम बात करते। और ये चीज, हां, मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं कि हमारे सनातन धर्म का हिस्सा है, उसकी संस्कृति है, उसकी शिक्षा है।
और वो सब पर लागू होती है। जो इंडिया में रह रहा है वो सब पर लागू होती है, सिर्फ मेरे लिए लागू नहीं है। जो 130 करोड़ लोग हैं, किसी भी धर्म से संबंध रखते हो, किसी भी समुदाय से संबंध रखते हो, किसी भी जाति से संबंध रखते हो, उन सब के लिए ये चीज लागू होती है और वो सब मिलकर काम कर रहे हैं। यही हमारी ताकत है, यही हमारी मजबूती है, यही हमारी डेवलपमेंट की जो राह है वो यही है। बाकी बहुत सारे लोग चाहते हैं कि ये एकता टूट जाए, ये अलग अलग हो जाएं, फिरका परस्त कौमें जो हैं वो लगी पड़ी हैं। खैर, लेकिन कुछ होगा नहीं, क्योंकि इंडिया की मिट्टी में ही बात कुछ और है। चलिए, ये तो बात करना ही बेवकूफ़ी बात है कि इंडिया वो भाई वो 125 करोड़ की बात ही है। उनका आप इलेक्ट्रिसिटी रेट चेक करें, उनका आईटी चेक करें, उनकी आप किसी भी शोबे में चले जाएं, उनकी गाड़ियां देख लें, इलेक्ट्रॉनिक देख लें, उनका वो भाई अपनी कौम को सर्व करते हैं। हम क्या कर रहे हैं? 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है उनकी। तो मुझे ये बताएं कि वहाँ पर चीज़ें महंगी होने की बजाय सस्ती हैं और यहाँ पर महंगाई दिन ब दिन आसमान से बातें करती चली जा रही है। देखिए मैडम, बात ये है कि अभी रमज़ान आएगा ना आगे, तो यहाँ पे जो हमारे भाई बैठे हुए ना दुकानों वाले, वो चीज़ों को स्टॉक कर लेंगे और महंगी बेचेंगे। रमज़ान है ना, महंगी बेच देंगे, पैसे कमा लेंगे। इंडियंस जो है ना वो अपनी कौम को सर्व करते हैं। त्योहारों पर वहाँ पे ऑफर्स लग जाती हैं, चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। यहाँ पे चीज़ें महंगी, क्योंकि हम लोग नेशन ही नहीं है, हमें पता ही नहीं, हमें एहसास नहीं ना मुझे आपका, ना आपको मेरा, ना इनको मेरा, किसी और को। वो कहते हैं कि भाई मेरी जेब भर जाए, ये भूखा मरता है मर जाए। बेसिकली जो इस्लाम के जो बेसिक लॉ और फार्मूले थे ना, वो गोरे ने और इन लोगों ने अडॉप्ट कर लिए हैं। जो बुक ऑफ होली, जो लास्ट बुक है ना कुरान जो है, वो हम उसके कोई वो मुतज़द नहीं है ना, हमारे बाप की किताब है। वो किताब पूरी दुनिया के लिए है। वो जो चाहे उसको पढ़ ले और पढ़ के अमल कर ले, मुसलमान हो ना हो बात की बात है। जिसने अमल कर लिया उस बुक के ऊपर वो कामयाब हो गया। आप गोरे को देख कलमा नहीं पढ़ते, मगर लॉ देखें उन लोगों का। सर, आपको पता है इंडिया आज भी रशिया से सस्ता तेल लेकर अपनी आवाम को दे रहा है और हम आज तक दुगनी कीमत में भी उनसे फ्यूल नहीं ले सके। बात ये है मैडम कि जब तक मेरी जेब नहीं भरेगी मैं आपको पेट्रोल क्यों दूंगा? भाई वो कहते हैं कि हमने पेट्रोल लेना है अपनी कौम के लिए, मैं कहता हूँ मैंने पेट्रोल लेना है फ्लैट लेने के लिए। अच्छा, वैसे मैं आपको रोकना चाहूँगा। अभी मैं YouTube पे कल कोई वीडियो देख रहा था, तो पाकिस्तानी किसी चैनल का वीडियो, शायद YouTube चैनल है, जो भी है, ढूंढूंगा तो उसका क्लिप ज़रूर लगाऊंगा मैं। वो गए किसी पाकिस्तानी पेट्रोल पंप पर चेक करने। आपको यकीन नहीं होगा कि उस पेट्रोल पंप पर एक तो जो कीमत तय है उससे ज़्यादा पैसे लिए जा रहे थे, और मतलब अगर लीटर में करीब 10 ml हर लीटर पर कम पेट्रोल दिया जा रहा था। देखिए अली भाई, पेट्रोल का रेट क्या है आज का? जी सर, पेट्रोल का रेट 225 है, लेकिन जो किराया वगैरह पड़ता है ना, उस वजह से 1 रुपया हमें वो इजाफी रखा। आप क्या सिंध की किसी गोट में बैठे हुए हैं? शहर में आप मशीन का 226 रुपये 20 पैसे। क्यों सर वो किराया पड़ता है वो सर देखें, रेट सरकारी है ना, हर जगह किराए के साथ ही रेट निकलता है ना। तो फिर गवर्नमेंट को कहीं छुट्टी करें, घर जाएं, आप अपने रेट निकाल लें। आप फी लीटर ₹1.25 ऊपर ले रहे हैं ना। झाग बैठ रही है, ਹੁਣ मैं मर जावा गुड़ खा के की करा, मैनू दसो। अब भी पूरा है क्या? नहीं सर, वो 1 लाइन शॉर्ट है। ये ले, कम है 1 लाइन शॉर्ट है सर। शॉर्ट है ना? हाँ जी, 10 ml कम है ना? हाँ जी। 10 ml दोबारा पर से चेक सर, कर ठहर, दोबारा कर लीजिए और ये दोबारा खेड़ने हैं। देखा आपने, ये क्लिप मैंने इसलिए दिखाई है कि आपको समझ में आ सके कि कितने बेईमान लोग हैं, कितनी बेईमानी होती है वहां पर। इंडिया में ऐसा हो नहीं सकता कि आप रेट जो तय है उस रेट से आप ज्यादा ले लें किसी पेट्रोल पंप पर। तय रेट से ज्यादा नहीं ले सकते आप। हाँ, वो जो 10 ml 20 ml कटौती वाली बात है, वो चोरी चकारी यहां भी चलती है। मैं इसमें स्वीकार करने में मुझे भी कोई हर्ज नहीं है। मैं कोई अच्छा नहीं बनना चाहता कि जी बहुत अच्छा हमारे यहाँ सब कुछ है, नहीं। लेकिन हाँ, रेट तो ज्यादा नहीं ले सकते कि अगर तय है आज का रेट कि 125 रुपए है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो 125 रुपए 5 पैसे हो जाए, या 125 रुपए या 126 रुपए हो जाए। लेकिन आपने देखा पाकिस्तान में ऐसा है, और लूट मार मची हुई है। वो भी तब जब पूरा देश जो है, पूरी कंट्री जो है वो मुश्किल में है। इसमें तो एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, वहां पर लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, नाजायज फायदा उठा रहे हैं। सोचिए, सिंपल है ना। जब आप और मेरा हम किसी एक जगह स्टैंड ही नहीं कर रहे, किसी एक पॉइंट पे स्टैंड नहीं करे, तो हमारे आर्गो डिबेट पेसलेस है यार। उसकी तो मतलब डिबेट की बनती नहीं। फिर तो वो कह रहे हैं कि हम लोग तेल लेंगे सस्ता अपनी कौम के लिए। और सर, अभी तो हम कश्मीर को भी आज़ाद करवा के पाकिस्तान के साथ मिलवाएंगे। वो कहाँ से हमारा तल्लुक है? कश्मीर से हमारा क्या तल्लुक है? मकबूजा कश्मीर कहते हैं ना, पाकिस्तान का हिस्सा है, इंडिया ने उस पर कब्जा कर लिया है। आपको किसने कहा है कि हमारा कोई तल्लुक है कश्मीर के साथ? मुझे ये बताएं आप।
5 फरवरी को हम लोग प्रोटेस्ट क्यों करते हैं फिर? वो पैसे मिलते हैं ना। क्या हो गया आप लोगों को? देखिए मेरी बात समझें, इसराइल जो है ना, जब तक पेट्रोल, अच्छा गाड़ियाँ ही नहीं होंगी, पेट्रोल क्या करेंगे आप लोग? जो असला बनाने वाली कंपनी है उनका असला ही नहीं बिकेगा, वो क्या करेंगे? तो जो दुनिया की टॉप 5 कंपनी है वो जूस कंपनी है, इसराइल की कंपनी है, उन्होंने अपना असला बेचना तो है लोगों को, कहाँ बेचेंगे? बात तो ये है। अब वो कश्मीर अगर आज़ाद हो जाएगा तो असला कौन खरीदेगा? सर आपका नाम? अहमद। अहमद, पेट्रोल भरवा लिया या भी भरवाना? वैसे एक बात है कि भाई साहब ने बड़ी अच्छी बातें कही हैं, अपार्ट फ्रॉम जो भी है कश्मीर, ये छोड़ दीजिए उसको, बहुत अच्छी बातें कही हैं, बहुत मार्के की बातें कही हैं, और उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि कोई कंपैरिजन नहीं है। और मुझे तो लग रहा है कि यार इतने खुलेआम बोल के गए हैं कैमरे पर, कहीं इनके साथ कहीं कुछ ना हो जाए कि कोई उठा ले आए और बोले कि चलो तुम्हारा सॉफ्टवेयर अपग्रेड करते हैं, बहुत तुम बोल रहे हो, भारत की तारीफ कर रहे हो और बहुत तुम हमें वो कर रहे हो। लेकिन जो बातें उन्होंने कही वो बड़ी सही बातें कही हैं। उन्होंने आईना दिखाया है कि अगर आप इन पर काम नहीं करोगे, आप ऐसे नहीं सीखोगे तो आप नहीं कर सकते ग्रो। वही चीज उन्होंने बताई। भरवाना है? जी जी मैंने अभी भरवा लिया। कितना भरवाया? मैंने अभी लीटर भरवाया है। सिर्फ लीटर? इतनी महंगाई हो गई है, बंदा लीटर ही ले सकता है। कितने पैसों में लीटर हो गया? पहले कहीं 2 लीटर मिलता था, 3 लीटर मिलता था, अब इतना नहीं मिलता उतने अमाउंट के अंदर। अभी कुछ दिन पहले ही हमारी हुकूमत ने जो है पेट्रोल 30 से 35 रुपए महंगा किया था, और मेरा ख्याल है कुछ हफ्तों पहले की बात है, और अब जो है एकदम से पेट्रोल कीमतों में 22 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। अब पेट्रोल का जो नया रेट है 272 रुपए फी लीटर है। क्या कहेंगे आप, इतना ज्यादा फ्यूल आज तक तारीख में महंगा नहीं हुआ? ये चीज़ें बढ़ती रहेंगी, रुकेंगी नहीं। अच्छा। क्योंकि ये सारा जो चीज़ें हैं, ये सारे मामलात जो हैं, ये हमारे हुक्मरान के किए गई ऐसी गलतियां हैं जो कि हमने भुगतनी है। ठीक है, क्योंकि इंसान वही खमियाजा भुगतता है जो उसने किया हो। ठीक है, अब जो हमारे बड़े करेंगे वो बच्चे आगे भुगतेंगे उस चीज़ को। अब पैसे कौन देगा? कोई अपनी जेब से नहीं देगा। हमेशा लोगों की कोशिश, हर इंसान की कोशिश होती है किसी के जेब से कर्जा दे दिया जाए या कुछ भी किया जाए। ठीक है, कोई अपनी जेब से पैसे नहीं देता, तो हम ही जिम्मेदार हैं इस चीज़ के लिए और हमें ही देने पड़ेंगे। इंडिया कैसे अपनी आवाम को 95 रुपए पर लीटर फ्यूल दे रहा है, और यहाँ पे जो फ्यूल है वो 272 रुपए फी लीटर मिल रहा है? इंडिया की यूथ जो है ना, वो डॉलर में कमाती है, उसको नहीं टेंशन। यहाँ की यूथ बेवकूफ़ियों में पड़ी हुई है, उल्टी सीधी हरकतों में पड़ी हुई है। उस यूथ को इस चीज़ से गर्ज ही कोई नहीं है। वो कमाते डॉलर में है, वो 95 हो या 195 हो, ठीक है, डॉलर के हिसाब से उनका पेट्रोल एडजस्ट होता है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। यहाँ की यूथ भी रुपए में कमाती है, जो हमारी करेंसी है ना उस रुपए में कमाती है ज़्यादातर। ठीक है, हमारे जैसे जो यूट्यूबर हैं वो डॉलर में कमाते हैं, लेकिन वहाँ के फिर तो करेंसी चेंज होती है। खैर ये बात सही है, लेकिन हम बहुत कम लोग हैं। जो बड़ा सर्विस सेक्टर है, जो हमारे यहाँ बड़ी कंपनीज हैं, वो तो रुपए में ही कमाती है ना भाई, वो इंडियन रुपए में ही कमाती है, और 99% लोग इंडियन रुपए में ही कमाते हैं। आपको पता IMF की कंडीशन में से एक कंडीशन यही थी कि पेट्रोल का रेट बढ़ा दिया जाए? जी मुझे पता है, वो इसलिए बढ़ाया गया ना क्योंकि रिकवरी भी तो करनी है, और वो कौन कराएगा? आम आवाम। और कहा जा रहा है कि इसका रेट पेट्रोल का मजीद बढ़ेगा, 300 से 350 तक होने का भी खदशा है। ये उससे भी ऊपर जाएगा। अगर हमारी कौम को होश ना आई तो ये उससे भी आगे चले जाना है। हमें होश नहीं आनी, हमने पता नहीं कहाँ पहुँच जाना है, ये रेट ऊपर जाते रहने हैं। कभी आपने चीज़ कभी देखी है कि हमारे मुल्क के अंदर कोई चीज़ ऊपर जाके नीचे आई हो? नेवर एवर। चीज़ हमेशा ऊपर ही गई है, क्योंकि हर चीज़ के अंदर जो हमारे हुक्मरान हैं उनका बेनिफिट होता है। अच्छा, अमीर तबका तो सरवाइव कर लेगा, मिडिल क्लास और लोअर क्लास क्या करेंगे? अमीर तबके को कोई परवाह नहीं होती इस चीज़ से। क्यों? उसकी वजह क्या है? कोई प्रोडक्ट महंगी होती है, कोई चीज़ महंगी होती है, तो वो अपनी प्रोडक्ट्स के अंदर इंक्रीमेंट लेके आते हैं। अगर 20 रुपये की चीज़ थी तो 25 की कर देंगे, 25 की हो गई 30 की, क्योंकि उन्होंने अपनी जो कॉस्ट है वो बढ़ा देनी है। कॉस्ट बढ़नी है, उन्होंने अपनी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा देनी है, वजह से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो पहले 50 कमाते थे, अब 60 कमाएंगे। जितनी मर्जी महंगाई हो जाए वो ऊपर ही जाएंगे, नीचे नहीं आएंगे। इंडिया आज भी रशिया से सस्ता ऑयल खरीद कर, सस्ता खाम तेल खरीद कर, पेट्रोल खरीद कर अपनी आवाम को फैसिलिटेट कर रहा है, लेकिन हम आज तक रशिया से तेल नहीं खरीद पाए। जब आप लोग ऐसे हुक्मरान को फ्रंट पे लेके आएंगे जो अपना बेनिफिट देखेंगे ना कि आवाम का, तो उसमें नुकसान आवाम का ही होगा हमेशा, कभी भी किसी तीसरे बंदे का नहीं होगा। तो अब इसका हल क्या है? इसका हल यही है कि आप बायकॉट करें चीज़ों से। ठीक है, जब आप बायकॉट करेंगे, आप हुकूमत से अपील करेंगे, बाहर निकलेंगे रोडों पे, ठीक है, एहतजाज करेंगे, उनसे डिमांड करेंगे अपनी चीज़ों की, तभी वो इस चीज़ की तरफ आएंगे ना, नहीं तो ये तो लूट के खा जाएंगे आपको। सर आपका नाम? मुतज़्ज़म शबीर।
सर क्या कहेंगे, पेट्रोल 272 रुपए फी लीटर चला गया है। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि 35 रुपए बढ़े थे, अब 22 रुपए मजीद बढ़ा दिए। हमारी हुकूमत क्या चाह रही है? ये चाह रही है 300 क्रॉस करना चाह रही है। मगर एक बच्चा होता है ना, मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक बच्चा होता है, उसको डॉक्टर गोली लिख के देता है, इसको ये गोली दे। अगर बच्चे को एकदम से गोली देंगे तो वो उगल देगा, वो फेंक देगा। बच्चे को थोड़ी थोड़ी करके माँ आधी गोली से भी आधी करके खिलाती है, बच्चे को फील ना हो। हम सब बच्चे हैं और जो गवर्नमेंट है वो हमारी माँ बनी हुई है इस वक्त, और थोड़ा थोड़ा करके ये 310 से ऊपर तजावज़ करेगा। IMF की शराइत में ये तय हो चुका है। तो इसका हल क्या है अब? इसका हल यही है कि अवाम जो है वो बेशर्मी से पेट्रोल डलवाए आके। मैं अपनी कौम का ये अलमिया देख रहा हूँ कि कल जब खबर आई है रात 12 बजे, मैं दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, जैसे ही नोटिफिकेशन आया कि 22 रुपये बढ़ा है, तो 3-4 दोस्तों ने कहा शुक्र है हमने टैंकी फुल करवा ली। ये तो कौम का हाल है, टैंकियाँ फुल करवाने दौड़ते हैं। इस बाइकआउट करें जाके, तेल जब लेने वाले कोई नहीं होगा तो प्राइसेस कहाँ से इंक्रीज होंगी? अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको अंदाजन क्या लगता है हमारे हमसाए मुल्क भारत इंडिया में पेट्रोल का रेट क्या होगा? ये तो मेरे इल्म में नहीं है, जितना भी होगा इनसे कम ही होगा। 95 रुपीज पर लीटर। अब वहाँ पे गवर्नमेंट स्टेबल है ना, वहाँ पे बगैर वोटों की हुकूमतें नहीं आती ना। जैसे यहाँ पे अनस्टेबिलिटी पैदा की गई है, अनसर्टेनिटी पैदा की गई है, और लोग देख रहे हैं। और जब वोटों के बगैर हुकूमत चेंज होती है तो मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो जाती है। ये सारे वही नतीजे हैं। अभी पैसा मिला कोई नहीं है, शराइत सारी मान ली हैं। और अगर जब पैसा मिल जाएगा फिर क्या करेंगे? फिर कब्रें पक्की करवाएंगे लोगों की। जो सागडार साहब की मीम भी चल रही है कि लंबी कब्रों पे ज़्यादा पैसे लगेंगे, ज़्यादा टैक्स लगेगा। अब जिसका कद ऊंचा है वो मरने से गया बेचारा, उसकी टांगे बाहर रखेंगे। इंडिया की आबादी जो है 1 अरब 40 करोड़ है, वहाँ पे पेट्रोल 95 रुपीज पर लीटर है। हर चीज सस्ती है, लेकिन यहाँ पर हर चीज को आग लगी हुई है। यहाँ पे ज़मीर महंगे हैं, महंगे दामों बिकते हैं। ज़मीर महंगे हैं, बाकी हर चीज़ उससे भी महंगी है। जब ज़मीर की मंडी लगती है तो तेल की प्राइसेस तो ऊपर जानी है। इंडिया की आप मिसाल दे रही हैं, वहाँ पे रूल ऑफ लॉ है। जिन चीज़ों की तारीफ़ करनी चाहिए उनको पॉइंट आउट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई रूल ऑफ लॉ ही नहीं है। अभी जब 150 पे था लोग चीखे मारते थे कि इमरान खान ने इतनी महंगाई कर दी है, ये 90 रुपये से सीधा 150 पे ले गए हैं। और जब 250 पे हुआ, कई लोग हैं वो अभी भी कहते हैं कि शेर आ गया, शेर आ गया। पता नहीं वो लेले को रंग किया हुआ है या बकरी को रंग किया हुआ है, मुझे नहीं पता शेर है कि ये क्या है। अच्छा मुझे ये बताएं कि हम अपने हमसाए मुल्क इंडिया से कुछ सीखते क्यों नहीं है? वो आज तक रशिया से सस्ता खाम तेल खरीद रहे, अपनी आवाम को फैसिलिटेट कर रहे हैं। उन्हें अमेरिका ने मना भी किया था कि जब यूक्रेन और रशिया की वॉर हुई थी कि आप रशिया से तेल ना खरीदें। उन्होंने कहा कि ये हमारी आवाम के लिए बेहतर है, हम ये करेंगे। हम नहीं कर सकते ना, हम अपनी खारजा पॉलिसी अपने मुताबिक चला ही नहीं सकते। खान साहब ने जब क्रॉस द बॉर्डर जाके ये बात की कि हम रशिया से डील करेंगे, गंदम लेंगे, तेल लेंगे, 30% जो हमें डिस्काउंट मिल रहा था, वो इन्हीं चीज़ों के लिए था कि उनको पता था कि आने वाले वक्त में क्राइसिस जो हैं वो ऊपर जाएंगे, इसलिए एडवांस में वो बंदोबस्त कर रहे थे। मगर कुछ लोगों को ये चीज़ हज़म नहीं हुई कि खान साहब हमें क्रॉस करके आगे जाके अपने ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं। जो लोग ताकतवर हल्के हैं, जो ये समझते हैं कि हमारे बगैर मुल्क नहीं चल सकता, तो फिर ये हाल है, उनसे मुल्क ऐसे चलता है। अच्छा ये चीज़ वैसे मैं आपको बता दूं कि जानकारी के लिए कि ये जो दावा किया जाता है ना कि 30% सस्ते में इमरान खान तेल लेकर आ रहे थे और ये लेकर आ रहे थे, ये सब झूठ बातें थी, ये सब बकवास बातें थी। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके यहाँ के न्यूज़पेपर्स कहते हैं। आपके यहाँ की मीडिया में ये खबर छपी थी कि भाई ऐसे कोई दस्तावेज नहीं मिले या रशिया की तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि इमरान खान आए थे और उनके साथ ऐसी कोई डील हुई थी कि 30% हम रिबेट पर आपको ऑयल देंगे। ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, ऐसा कोई दस्तावेज नहीं मिला, ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। ये आपकी मीडिया में रिपोर्टिंग हुई थी। तो मैं ये बता देता हूँ कि भाई चीज़ों को ज़रा फैक्ट चेक किया जाए। अब या तो आपकी मीडिया झूठ बोल रही है, नहीं तो आपके सियासतदान झूठ बोल रहे हैं। दोनों में से कोई एक तो झूठ बोल रहा है। हम बहुत अरसे से सुन रहे हैं, इमरान खान साहब भी हमें ये लॉलीपॉप देते रहे कि हम रशिया से जो है डील कर चुके हैं, 30% ऑफ पर हमें खाम तेल मिलेगा। फिर ये नून लीग की हुकूमत ने भी आके यही नारा लगाया। वो तेल कहाँ है? पाकिस्तान पहुँच क्यों नहीं रहा? वो तेल जो है वो आवाम का निकल चुका है। वो तेल बातों में है, वो तेल किस्सों कहानियों में रह गया है। जो भी आता है वो ये कहता है कि मेरी डील होने वाली थी। खान साहब ने भी ये कहा था जब उनकी हुकूमत गिरा दी गई, उन्होंने कहा मेरी डील होने वाली थी। जब दोबारा ये लोग वहाँ जा नहीं रहे थे, क्योंकि इनके पास ऑप्शन ही सिर्फ रशिया रह गई थी, वहाँ जा नहीं रहे थे। और जब जाने लगे हैं तो फिर एक सोशल मीडिया के ऊपर एक ट्रेंड चलाया गया कि इमरान खान भी वही करने जा रहा था, ये भी वही करने जा रहे हैं। ये लोग फिर रुक गए। फिर जब ये तंग हार कर जब इनके पास ऑप्शन नहीं मिली तो ये वहाँ गए हैं, तो वहाँ से फिर इनको वही जवाब मिला है कि हम आपके साथ डील नहीं कर सकते। क्योंकि एक मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट होने की तरफ जा रहा होता है। आपके पास कोई कर्जा लेने आए ना,
आप सबसे पहले उसका सोर्स ऑफ इनकम देखोगे कि ये मुझे कर्ज वापस कैसे करेगा। हमारे पास तो वापस करने के पैसे ही नहीं है, पहली किस्त अभी वापस नहीं की, ऊपर से और कर्ज ले रहे हैं। हमारा हमसाया मुल्क इंडिया जिससे हमेशा अपना मुआवजा करते हैं, हमारा माज आया है, आप देखिए उनकी माशियत कहाँ से कहाँ पहुँच गई और हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट हो गया। कह रहे हैं कि पाकिस्तान ख़त्म होने वाला है, पाकिस्तान का दी एंड होने वाला है, आप क्या कहेंगे? नहीं, इतनी जल्दी तो एंड नहीं होता। एंड तब भी होगा जब ये कौम का एंड होगा। कौम का एंड ही नहीं हो रहा, कौम मजाक में है, ये एंड ही नहीं कर रहे, ये घरों में बैठे हुए हैं। अगर कौम निकले, एक आवाज़ होकर निकलें, ये बरादरीज़म, ये पार्टीज, ये पटवारी यूथ, ये से बाहर आके अगर सभी क्रॉस द लाइन जाके बाहर निकलें तो फिर ही मुल्क का कुछ हो सकता है। ऐसे पाकिस्तान ख़त्म नहीं होगा। अभी भी वक्त है, इलेक्शन करवाएं, मुल्क में यकीनी सूरत हाल लेके आएँ ताकि वोटों से एक जो अच्छी हुकूमत बने, जिसकी भी बनती है वोटों से आए, ताकि लोग हम पे यकीन करें। इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में आए जिन्होंने अपने जो इन्वेस्टमेंट है वो होल्ड करके रखी हुई है। जी, तो आपने सुना और देखा कि पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से पाकिस्तान की अवाम किस कदर गमों गुस्से में मुब्तला है। अब तो मुझे भी यही लगता है कि वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान में पेट्रोल नायाब हो जाएगा और पाकिस्तान में पेट्रोल पंप बंद कर दिए जाएंगे, यहाँ पर गाड़ियाँ चलनी बंद हो जाएंगी और पाकिस्तान की अवाम जो है वो पत्थर के दौर में वापस चले जाएंगे। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। चलिए दोस्तों, वीडियो ख़त्म हो गया और देखिए मुल्क ऐसे ख़त्म नहीं होते, वो धीरे धीरे झटके से नहीं, हलाल से ख़त्म होते हैं और पाकिस्तान के साथ भी वही हो रहा है, हलाल हो रहा है बेसिकली पाकिस्तान। तो आते हैं मुद्दे पर। देखिए, पॉलिसीज़ का फ़र्क है और सोच का भी फ़र्क है। अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूँ, आप लोग सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। अभी खबर ये आई कि हमने दिमाग लगाया, इथेनॉल या कुछ उस पर हमने रिसर्च करी है, पेट्रोल और फ्यूल को, तो उसको मिलाकर कुछ ऐसा हुआ है कि हमने करीब 50,000 करोड़ रुपए बचाए हैं फ्यूल पर। आप ये अमाउंट सुन रहे हैं, 50,000 करोड़ रुपए। तो बहुत बड़ी बात है। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने उस पर रिसर्च की, दिमाग लगाया, टेक्नोलॉजी लगाई, जो कुछ जैसे भी किया, लेकिन उससे हमें फायदा हुआ। ये तो की पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि हमने सस्ते में रशिया से तेल लिया, कच्चा तेल लिया। तो कच्चे तेल से सिर्फ पेट्रोल और डीजल ही नहीं बनता है, कच्चे तेल से रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाले हजारों चीजों का प्रोडक्शन होता है, चाहे वो पेट्रोलियम जेली हो, पता नहीं और क्या क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें बनती हैं। ग्रीस है, ये है, वो है, बहुत सारी चीजें बनती हैं। उन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को हमने बनाकर यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका और दूसरी दुनिया के कई देशों को बेचा है। बेचने का मतलब यह हुआ कि हमने कारोबार किया है और उससे हमें पैसे आए हैं, कमाई आई है, हमने एक्सपोर्ट किया है। तो इससे सोचे कि हमारे एक पंथ दो काज हुए। एक तो हमें सस्ता तेल मिला जिससे तेल की कीमतें नियंत्रित हैं, और दूसरा उससे हमने और भी बाई प्रोडक्ट्स बनाए और उनको बेच के भी पैसा कमाया। तो ये डबल फायदा हुआ। तो इसीलिए कहते हैं कि विजन का होना, पॉलिसी का होना बहुत ज्यादा जरूरत है। एक ऐसे लीडर का होना जो इन चीजों को समझता है, जो इन रास्तों को निकालना जानता है। और बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान में पिछले 75 साल में एक भी लीडर ऐसा नहीं हुआ जिसके पास कोई विजन हो, जिसके पास कोई सोच हो, जिसके पास कोई दूरदर्शी नजर हो। और इसी का नुकसान जो है वो पाकिस्तान उठा रहा है। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि आईएमएफ की तो ये अभी उसने पहला स्क्रू टाइट किया है, अभी उसके पास ऐसे कई सारे स्क्रू हैं। आपके गैस की कीमतें बढ़ चुकी हैं और बेतहाशा बढ़ चुकी हैं, यानी कि आपका खाना महंगा हो गया है। बनाएंगे तब तो खाएंगे। आपके बिजली के रेट महंगे होने वाले हैं, इतने महंगे कि आप बिजली का बिल भर भर के पागल हो जाएंगे। आपके रोजमर्रा की चीजें, सब्जियां, खाना, आटा, दाल, चावल, रोटी, ये सब इतना ज्यादा महंगा होने वाला है। अभी आपको लग रहा होगा बहुत महंगाई है, लेकिन ये आने वाले वक्त में ये कम से कम 2 से 3 गुना और ज्यादा महंगा होने वाला है। आप उस वक्त की कल्पना कीजिए। तो इसलिए मैं पाकिस्तान के लोगों से कहूंगा कि खर्च कम करिए, जितना कम खर्च कर सकते हैं करिए, पैसे बचाइए। वैसे पैसे की वैल्यू भी आपकी खराब हो रही है, क्योंकि आने वाला वक्त बहुत ज्यादा मुश्किल लेकर आने वाला है आपके लिए, बहुत ज्यादा। तो जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।